हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 8 का हल। प्रश्न संख्या 8 में कहता है यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी = 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पे स्थित हो। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक रेखाखंड ए बी है ना, जिसके बीच में कोई बिंदु जो है क्या है, P है। ठीक है, कोई बिंदु P स्थित है। हम इस तरह से P बिंदु को खींच लेते हैं, ये समझ रहे हैं। और ये जो रेखाखंड है हमारा, ये क्या है, ए बी है, जिसमें A और B के निर्देशांक क्रमशः -2 और 2 - 4 दे रखा है। तो ये जो है मान लेते हैं ये -2 ये A बिंदु हमारा है, तो A का नियामक ये हो गया। ठीक है, और बिंदु B का नियामक क्या दिया गया है प्रश्न में, 2 और -4 दिया गया है। और इस P बिंदु का निर्देशांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है उस कंडीशन पे जब ये AP का जो वैल्यू है 3/7 AB इंटू AB के बराबर हो, है ना। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, जो हम लिखते हैं पहले, दिया है बिंदु A का नियामक क्या दिया हुआ है, -2। ठीक है, और बिंदु B का नियामक क्या दे रखा है, 2 - 4। ठीक है, 2 - 4 ये दो नियामक हमें दे रखा है। और क्या दिया हुआ है, तथा AP का जो वैल्यू है वो 3/7 AB के बराबर है। तो यहाँ से जो है ये P बिंदु देख पा रहे हैं यहाँ पे कि AB के क्या है, मध्य में स्थित है ना, यानी अंदर स्थित है। तो यहाँ से अंतःविभाजन होगा, तो अंतःविभाजन में यदि हम अनुपात को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, AP और बटे में PB को लिखते हैं। समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं हम। अनुपात को जब भी हम अंतःविभाजन में लिखते हैं तो जो बिंदु से विभाजित हो रहा पहले उस बिंदु तक, फिर वहाँ से अगले बिंदु तक। ठीक है, मतलब AP बटे PB लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे यदि हम लिखना चाहें आगे, इसको दिए हल करें तो AB यहाँ क्या है, बटा में है, तो इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सॉरी इधर गुणा में है, तो इधर आने के बाद क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो AP अब बटे में क्या हो जाएगा, AB। अब वैल्यू किसके बराबर होगा, 3/7 के बराबर। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमें AP और बटा में AB का अनुपात आया है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि टोटल जो है ये AB का अनुपात क्या है, 7 है ना। तो यहाँ से यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि AP बटे में AB का वैल्यू लिख सकते हैं AP प्लस PB। ठीक है, क्योंकि AB की जो लंबाई है यदि इसको निकालना चाहेंगे तो जो AP की लंबाई है उसमें यदि हम PB की लंबाई को जोड़ देंगे, AP प्लस PB, तो क्या आ जाएगा, AB की लंबाई आ जाएगी बराबर में 3/7। ये चीज़ समझ रहे हैं। अब यदि यहाँ से हम अनुपात को क्या कर दें, कलट दें, है ना। अब जैसे आपको हम बताना चाहेंगे कि एक अनुपात इस तरह से हो कि x बटे y का अनुपात आपको दिया और है 1:2, है ना। तो इस अनुपात को यदि हम कलट दें, यानी कि y बटे x लिखें, तो इस अनुपात को भी कलट सकते हैं, मतलब 2/1। तो वैल्यू तो सेम ही आएगा, समझ रहे हैं। x बटे y का वैल्यू यदि 1/2 है तो इस अनुपात मतलब y बटे x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2/1 करके लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ क्या करेंगे, AP और प्लस PB को ऊपर लेके जाएंगे, अब बटा में AP जो है उसको नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ जो अनुपात है 3/7 है, यहाँ क्या लिखा जाएगा, 7/3। ये चीज़ समझ रहे हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, चूँकि AP प्लस PB में जो है AP से क्या कर रहा है, भाग दिया जा रहा है ना। तो यहाँ से हम दोनों में इस तरह से लिख सकते हैं AP बटे AP, ठीक है, और प्लस में PB बटे AP। ये चीज़ समझ रहे हैं। कैसे लिख सकते हैं, यदि आप यहाँ देखें तो AP या AP का एलसीएम लेंगे तो AP आ जाएगा। ठीक है, और AP से AP में भाग देंगे तो 1, और 1 गुने AP, तो यहाँ पे AP। समझ रहे हैं, मतलब ये भिन्न का प्रक्रिया करते हैं, भिन्न के जोड़ का प्रक्रिया करते हैं, तो आपका ये वैल्यू आएगा। इसको हल करने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ से AP और AP क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 और प्लस में PB और बटा में AP और बराबर 7/3। ये समझ रहे हैं। अब यहाँ से यदि हम आगे निकालते हैं, ठीक है, तो 1 प्लस PB बटे AP आया है, 1 प्लस PB बटा में AP आया है। अब वैल्यू क्या है, 7/3 के। तो PB बटे AP यदि निकालें इसका वैल्यू, तो एक इधर जुटा हुआ तो उधर जाके क्या होगा, 7/3 में घट जाएगा। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो यहाँ से PB बटा में AB का जो वैल्यू आएगा वो क्या निकल के आएगा, 7,
अब माइनस नीचे कुछ नहीं तो 1, यदि 7 3 और 1 एलसीएम लेते हैं तो 3 आ जाएगा। 3 से 3 में भाग दिए 1, 1 गुने 7 तो 7, 1 से 3 में भाग दिए तो 3 है ना, 3 गुने 1 तो 3। मतलब पी बी बटे ए बी का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 7 में से 3 जाएगा 4 और बटे में 3। ठीक है, पी बी बटे ए बी है ना, मतलब इधर से अनुपात आ गया पी बी बटे ए पी, सॉरी ए पी लिखना चाहिए था, हम ए बी लिख चुके हैं, वापिस चाहेंगे, यहाँ ए पी होगा। ठीक है, पी बी बटे ए पी का जो वैल्यू क्या निकल के आ गया, 4:3 आ गया, 4/3। तो इस अनुपात को भी कलर देंगे क्योंकि अनुपात हमको इधर से इधर लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए पी बटे पी बी, इस अनुपात को हम उलट देंगे। तो ए पी बटे पी बी है, पी बी बटे ए पी 4/3 है, तो ए पी बटे पी बी नीचे वाले को ऊपर लेके चले गए, ऊपर वालों को नीचे लेके आ गए। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, 4:3 है तो 3:4 ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब कि ए पी जो है 3 के अनुपात में आया, पी बी जो है 4 के अनुपात में आया। तो ए पी और पी बी यदि इस अनुपात को हम यम और यन लेते हैं तो ये हमारा क्या है, ये ए पी का वैल्यू 3 अनुपात में आया है, ये 4 अनुपात में आया, मतलब ये 3:4 में जो है ये रेखा खंड ए बी पी बिंदु से विभाजित हो रही है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ से अंतर विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे, या विभाजन सूत्र लिखेंगे डायरेक्ट। विभाजन सूत्र से क्या होता है, विभाजन सूत्र, यदि हम इस अनुपात को यम अनुपात यन लेते हैं, इसको x1 और y1 और x को x2/2 लेते हैं, तो क्या होता है सूत्र, यम x2 प्लस यन x1 बटे में यम प्लस यन। याद होगा आपको, अंतर विभाजन वाला सूत्र हम बता रहे हैं, m/2 प्लस n/1 बटे में यम प्लस यन, ये होता है विभाजन सूत्र। ठीक है, अब इस हिसाब से हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हल करने के बाद यम x2, यम हमारा 3 है ना, और x2 क्या है 2 है, तो 3 गुने 2 और प्लस में यन x1। ठीक है, यन x1, यन क्या है 4 है और x1 क्या है -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणे -2, अब बटे में यम प्लस यन, यम क्या है 3 है और यन क्या है 4 है, तो 3 + 4, ये हमारा x नियामक आ जाएगा जो यहाँ से निकलेगा। विभाजन सूत्र से यहाँ से p बिंदु का नियामक यहाँ लिख दीजिएगा, विभाजन सूत्र से बिंदु p का नियामक, ये बिंदु p का नियामक इस तरह से आगे हल करेंगे तो आएगा। और यहाँ अगला बाई नियामक जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यम/2, यम क्या है हमारा 3 है ना 3, और बाई 2 क्या है बाई 2 तो -4, मतलब 3 गुणे -4 और बीच में प्लस है तो प्लस में रह जाएगा, और क्या होगा n/1, n/1 क्या है, n है 4 है ना, n क्या है 4 है और बाई 1 क्या है -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं है नीचे लिख देते हैं, पहले m/2 तो 3 गुणे -4 और प्लस n/1 मतलब कि 4 गुणे बाई 1 क्या है -2, 4 गुणे -2, अब बटे में यम प्लस यन मतलब कि 3 + 4, यम 3 है और यन 4 है। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 दूनी 8 बटे में 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, यहाँ कॉमा, ये बिंदु P का नियामक है, समझ रहे हैं, और 4 तिहाई यहाँ -12 हो जाएगा, और माइनस ये प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, 4 दूनी 8, ये माइनस था इसलिए -12, अब बटा में 4 3 क्या हो जाएगा 7, ये समझ रहे हैं, और 8 में से 6 घट जाएगा, यहाँ पे 6 में से 8 घटेगा तो क्या आ जाएगा -2 बटे 7 और -12 और -8, तो 12 8 क्या हो जाएगा -20 बटे 7, ये समझ रहे हैं। तो ये जो है हमारा बिंदु P का नियामक निकल के आ गया -2 7 और -20 बटे 7। ठीक है, तो प्रश्न में हमें यही निकालने के लिए कह रहा था कि जो है रेखाखंड AB पर जो है P बिंदु स्थित है, तो उस P बिंदु का नियामक निकालना था, जो कि किस कंडीशन पे, जब AP का वैल्यू जो है 3/7 AB के बराबर हो। तो क्या निकल के आ गया यहाँ से हमारा P बिंदु का नियामक -2 7 और -20 बटे 7। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 8 को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा। धन्यवाद।